नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में वोटिंग जारी है। वहीं धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा यानी कि कुल मिलाकर 8 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है। सुबह से ही तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो मतदाता है बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, देवास, खंडवा और खरगोन, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। अंतिम चरण है और इसलिए हम बार बार अपील भी कर रहे हैं जनता से कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। अभी भी करीब 5 घंटे का वक्त बचा हुआ है और मौसम भी अनुकूल है। बारिश भी जगह जगह पर हो रही है और उतनी धूप नहीं है और इसीलिए और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए। इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य जुड़े हैं, उज्जैन से राहुल राठौड़ सिंह जुड़े हैं, इसके अलावा यहां पर धार से कमल सोलंकी जुड़े हैं, खंडवा से प्रमोद सिन्हा जुड़े हैं और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपका रुख करते हुए, जब आप सुबह तस्वीरें दिखा रहे थे कि वोटर्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है, उत्साहवर्धक तस्वीरें थी, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज आया तो वो थोड़ा उलट आया। पुष्पेंद्र, लौटती हूं मैं आपके पास। खंडवा सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। खंडवा से हमारे सहयोगी प्रमोद सिन्हा जुड़े हैं। प्रमोद, करीब 1:03 अभी हुए हैं। सुबह से कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उत्साह कितना देख पा रहे हैं वोटर्स में? देखिए, सुबह का मौसम बहुत खुशनुमा था, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, हवा भी चल रही थी। सुबह से ही है मतदाताओं की लगभग 12 बजे के बाद जब बूथ निकली है तब फिर हालांकि वैसी गर्मी नहीं है। यहाँ पर एक दूल्हा भी वोट देने आया है, नाम है, और उससे बारात जाने वाली है। उसका कोशिश ये रही कि मैं मतदान करूँ, उसके बाद जो है वोट डालने में जाऊँगा। तो अभी लगभग 1 बजे तक तो 31.68% तक मतदान हुआ है और ठीक है प्रमोद, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार उसको दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। मैं इंदौर का ही रुख कर लेती हूँ। पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, अभी 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज बता दीजिए कितना आया है, और चूंकि इंदौर में कम वोटिंग हुई है बाकी के सीटों के मुकाबले, उसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ का चुनावी सिनेरियो जो था वो लगभग एक तरफा चुनाव की तरह का था और जिस तरह से चुनाव आयोग को, जिला निर्वाचन अधिकारी को ये आशंका थी कि यहाँ पर जो वोटर परसेंटेज है ये कम हो सकता है क्योंकि ये नीरस चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो 2 कैंडिडेट प्रतिद्वंदी होते हैं, मैदान में लड़ाई तभी दिलचस्प मानी जाती है जब आमने सामने 2 योद्धा होते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कैंडिडेट जो चुनाव मैदान छोड़ने के बाद में जब बीजेपी के ही कैंडिडेट बचे हैं और उसके अलावा निर्दलीय कैंडिडेट हैं जिनका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दिया पूरे चुनाव में, तो जाहिर है कि चुनाव को हम एक तरफा कह सकते हैं, नीरस कह सकते हैं। इसी की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह जैसा हर बार होता है उस तरह का नहीं था। सुबह सुबह का मौसम जो था, रात में तेज बारिश हुई थी, उसकी वजह से सुबह सुबह का मौसम जो था वो काफी खुशनुमा था। सुबह सुबह का वक्त था जब लोग घरों से निकले और उन्होंने कुछ वोट किया। लेकिन दोपहर जैसे ही हुई है तो अचानक जो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, उमस एकदम बढ़ी है और गर्मी का माहौल तेज हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एमटीएच कंपाउंड पर एक पोलिंग बूथ पर हूं और यहां पर जो रफ्तार होना चाहिए इस वक्त वो रफ्तार नहीं दिखाई दे रही क्योंकि गर्मी तेज हो गई है, उमस बढ़ गई है और जिस तरह से शहर के बाकी पोलिंग बूथ पर भी यही हालात हैं। मैं कम से कम 10 पोलिंग बूथ घूम कर आया हूं, लेकिन 12 बजे के बाद कमोबेश यही हालात है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्साह है लोगों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार
लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बनिस्बत शहर के ग्रामीण इलाकों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो ज्यादा है, या ये कहें कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। लेकिन शहरी इलाके में ये चुनाव एकदम नीरस दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से आशंका थी, जिस तरह से लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी ने और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में तमाम सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। तमाम लोगों के लिए यहाँ पर जो बंदोबस्त किया जाना चाहिए, टेंट का हो, चाहे पानी का हो, चाहे ठंडी हवा का हो, चाहे धूप से बचने का कोई प्रबंध हो, वो सब कुछ किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का यहाँ पर माहौल दिखना चाहिए, जिस तरह का जोश खरोश लोगों के अंदर दिखना चाहिए, जो हर बार चुनाव में दिखाई देता है, इंदौर की जनता आमतौर पर बढ़ चढ़कर ऐसे मौकों पर आगे आती है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 75% से अधिक का यहाँ पर मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो मतदान हो रहा है उस रफ्तार को देखते हुए शाम तक भी अगर हम मोटा मोटा आकलन करें, अभी तक जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 25% का आंकड़ा आया है। उसके बाद से अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। तो जाहिर है कि अभी कुछ घंटे बाकी जरूर हैं, लेकिन तेज गर्मी के कारण और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि आज लगभग सभी 8 लोकसभा क्षेत्र जो हैं जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर कहीं येलो ऑरेंज है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है। तो जाहिर है कि जब ऐसे में दोपहर के बाद में हर दिन मौसम बदल रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि आंधी तूफान बारिश का मौसम अचानक मौसम करवट ले ले और बदले। तो ऐसी स्थिति में जब अभी गर्मी का मौसम है और उसके बाद दोपहर बाद अगर इस तरह का मौसम जैसा मैट ने प्रेडिक्ट किया है, अगर ऐसा मौसम बदलता है तो जाहिर है कि फिर वोटिंग परसेंटेज जो शाम को बढ़ने की उम्मीद है वो शायद ना बढ़े। तो ये एक मुश्किल और चुनौती भरा सवाल है, चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि आखिरकार ऐसे शहर में जो स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसे शहर में जिसकी मिसालें पूरे देश भर में दी जाती हैं, ऐसे शहर में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सीधे सीधे से इसके पीछे जो चुनाव का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हमेशा बढ़ता है, विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, हर बार वोटिंग परसेंटेज अच्छा जाहिर तौर पर पुष्पेंद्र यहाँ पर जागरूकता की कमी साफ तौर पर नजर आती है। और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके का बन चुका है कि अब जनता उतनी जिज्ञासा नहीं दिखा रही है। हालांकि हम यही अपील करेंगे खासकर शहरी मतदाताओं से कि घरों से बाहर निकलिए और अभी भी वक्त है, 6 बजने में काफी वक्त है, तो अभी भी आप निकलिए और वोट डालिए। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, उज्जैन से राहुल सिंह राठौर जुड़े हैं। राहुल, उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो 11 बजे तक 34.25% जो वोटिंग परसेंटेज है वो आया है। अभी क्या 1 बजे तक के कोई आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल उससे थोड़ा प्रतिशत जो है वो बड़ा है, 40% करीब ये मतदान पहुंच गया है। लेकिन उत्साह लोगों में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 से 8 केंद्रों पे मैं सुबह से अभी तक घुमा, कहीं भी जो ज्यादा उमंग लोगों में है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि बुजुर्गों में, दिव्यांगों में ज्यादा उमंग है, लेकिन युवाओं में कम जो उमंग है वो नजर आ रही है। बुजुर्ग दिव्यांग लगातार पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है, हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन युवाओं से हम अपील करेंगे कि घर से निकले, महिलाएं जो है वो घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, उमस है, मौसम में भी थोड़ा जो गर्मी का जो है मौसम, तेज धूप के कारण हो सकता है लोग इसलिए भी नहीं निकल रहे हो, लेकिन लोगों से यही अपील है कि वो घरों से ज्यादा निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें। देखिए, हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार हैं, क्योंकि अभी 2 तस्वीरें सामने आई। देखिए, बाबा महाकाल का दर्शन कर फिर वोट दिया, लेकिन गांव गुराड़िया गुर्जर और उज्जैन के वार्ड 37 में एक लापरवाही की तस्वीर आई। बात कर लेते हैं उस विषय में, क्या कुछ आपने दर्शन किए फिर वोट दिया? प्रथम पूजनीय हमारे चिंतामण गणेश जी महाराज प्रभु हमारे आराध्य देव के सुबह दर्शन करें, वहां से गणपति बाबा के बाद भगवान महाकालेश्वर हमारे आदिपति, हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, उनके दर्शन करें और फिर मतदान किया, महासिद्धि के दर्शन किए। और जो आज घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी का जो एक काला चेहरा सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार, उनके 5 साल के कार्यकाल से उनके कार्यकर्ताओं में निराशा है, हताशा है। 5 साल में कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद नहीं किया, तो कार्यकर्ता पोलिंग बूथों पर नहीं बैठ रहे होंगे, ये भाजपा की स्थिति है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की विधानसभा बूथ क्रमांक 37, वहाँ आरती मैडम, एक पीठासीन अधिकारी, मोदी भाजपा चिल्ला के वोट करी थी। तो जब वहाँ के मतदाताओं ने विरोध किया, वीडियो बनाया, तो वहां जब हम जाके गए तो तत्काल कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी से बात हुई, एडीएम से बात हुई, तत्काल उन्होंने उसको हटाया और आश्वासन दिया कि इसको सस्पेंड करेंगे। और जब जाकर वहां से हटाया तो ये स्थिति भाजपा की है। तो मुझे लगता है कि, और गुरड़िया गुजर का जैसा आपने कहा, तो गुरड़िया गुजर से लगातार
जितने 2-3 चुनाव है वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। सांसद इनके, विधायक इनके, प्रदेश और देश में सरकार इनकी। तो पूरे गांव ने, लगभग 1500 मतदाता हैं, पूरे गांव ने सामूहिक मतदान नहीं करने का निर्णय लिया। लेकिन ये मतदान प्रतिशत हमें बढ़ाना है, क्योंकि उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है लोगों में। किस तरह से आप लोगों से अपील करें? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। वोट मतदाता की आवाज है, उस आवाज के माध्यम से वो अपने द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी काम करा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोधाभास है, आम जन में, किसानों में, युवाओं में, गांव के गांव में मतदान नहीं हो रहा है, तो स्थिति ये बन गई आज की स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के खिलाफ लोग मतदान करने नहीं निकल रहे। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, लगातार 15 दिन से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। जिस तरह से उज्जैन का वातावरण, जंगल राज, भू माफिया, शराब माफिया, मकानों को, बिल्डर को परेशान करना, चंदाखोरी सांसद के लोगों और सांसद के द्वारा की जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जबरदस्त आक्रोश है और मतदान का कम प्रतिशत होना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, हम सबके लिए बड़े चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश और देश की सरकार। झूठी गारंटी जिन लोगों ने बहिष्कार किया उनके संपर्क में हैं आप लोग? उनसे बिल्कुल सीधे सुबह से मैं संपर्क में हूँ। लगभग 10-15 लोगों से वहाँ मैंने बात की। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीर ठीक है राहुल, लौटते हैं आपके पास क्योंकि तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार खंडवा का रुख कर लेते हैं, प्रमोद सिन्हा जुड़े हैं। प्रमोद, खंडवा की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 31.87। 1 बजे तक का कोई डेटा सामने आया है क्या? जी देखिए, क्योंकि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, खंडवा जिले की 3 और बाकी अलग अलग जगह से, तो 3 को तो छोड़ दीजिए, वो उसका डाटा तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन बाकी और जगह का डाटा एग्जाइज होने के बाद मिलता है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। फिलहाल तो 8% तक मतदान हुआ, क्योंकि सुबह मौसम बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आई थी। खास बात यह है कि मेरे साथ एक दूल्हा दुल्हन है, ये राजस्थान ब्यावरा से शादी करके लौटे हैं। दूल्हा भी है, दुल्हन भी साथ में है, परिजन भी है। हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्होंने क्या सोचकर अपने आगे के कार्यक्रम पोस्टपोन करने के पहले मतदान करना चाह रहा है। आपका नाम बताइए और कहाँ शादी हुई? जोर से बोलना। जोर से बोलो। मेरा नाम मोहम्मद समीर आजाद है और हम बारात लेके गए थे ब्यावर राजस्थान। तो हमारी तारीख की 13 तारीख पहचान की है। वहाँ के 2 दिन के कार्यक्रम करते हैं। हमारा जो काम है, ताकत मेहनत यहाँ है मतदान करते। हमारे 600 किलोमीटर बारात लेकर यहाँ आए और यहाँ मतदान करने। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप खंडवा के निवासी हैं और बारात कब आई और क्या प्रोग्राम आपका? हमारा राजस्थान के ब्यावरा के अंदर मेरे बच्चे का निकाह था 13 तारीख और मतदान था 13 तारीख को। तो 12 तारीख को पहुँच के हमारे निकाह के काम को अंजाम दिया और बारात वापसी लाके मतदान में अपना बच्चा वोट दिया। ठीक है प्रमोद सिन्हा, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक भी है कि शादी करके और यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं, कि इतनी व्यस्तता के बीच भी अगर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लौटते हैं हम आपके पास, धार लिए चलते हैं आपको। कमल सोलंकी जुड़े हैं। कमल, धार की अगर मैं बात करूं तो 32.62% 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। फिलहाल कैसा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो आप तस्वीरें देखिए। हालांकि दोपहर का समय हो गया और उत्साह तो मतदाताओं में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से जो है मतदाता यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। और वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक लगभग 50% मतदान धार महू लोकसभा में हो चुका है। तो एक बड़ी जानकारी भी सामने की लगभग 50% मतदान यहाँ पर पहुंच चुका है और लगातार जो प्रतिशत वो बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो मतदाताओं में उत्साह उतना नजर नहीं आ रहा है जितना नजर आना चाहिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं, महिलाएं हैं जो लाइन में लगी हुई हैं और मतदान करने के लिए अंदर जा रही है। यह बूथ क्रमांक 65 है, जहाँ पर इस दौरान हमारे शहरी मतदान केंद्र है और लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मतदान करने के लिए आए, क्या कहेंगे, कितना कुछ देख रहे हैं आप? भाई साहब, मतदान में तो काफी उत्साह है लोगों में, काफी बढ़ चढ़कर लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और आशा है कि शाम तक काफी अच्छी वोटिंग शहरी क्षेत्र में हो जाएगी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब वोट डालने के लिए लोग?
मेन मुद्दा तो भाई विकास के मुद्दा है, जो कि मोदी जी के में एक अच्छा विकास हो रहा है। कुछ और लोग भी बात करेंगे। आप मतदान करने के लिए आए, क्या सोचकर मतदान करने आए? हम मतदान करने, जो मोदी जी ने हमारे लिए राम मंदिर की स्थापना की है, उसी मुद्दे के हिसाब से वोटिंग करने के लिए सभी जमा। तो देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी वोट करने के लिए आए, महिलाएं भी कुछ। आप वोट करने के लिए क्या सोच के वोट करने के लिए आए आप? तो देखिए, मतदाताओं के अपने अपने मुद्दे हैं, मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है कमल, जाहिर तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। लौटते हैं हम आपके पास उज्जैन, एक बार फिर से आपको लिए चलते। राहुल सिंह राठौर जुड़े हैं। राहुल, उज्जैन में चूंकि तस्वीरें सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा था सुबह, लेकिन अब चूंकि जो दिन है वो ढलता जा रहा है, ऐसे में उत्साहवर्धक तस्वीरें उतनी सामने नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल उत्साह दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। महिला वोटर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। सभी वोट देके अभी बाहर आई हैं और इनसे जानेंगे कि क्या इनके विचार रहे जब अंदर पहुंची ये सभी, तो क्या मुद्दों को लेकर ये वोट देकर आई हैं, क्या मुद्दे लेकर आप अंदर पहुंचे थे? हम ये अपने चुनाव के चिन्ह के हिसाब से कमल जी जीते। अच्छा, और आपके क्या मुद्दे हैं, आसपास की समस्याएं कुछ हो, क्या मुद्दे लेकर आप अंदर पहुंचे थे, क्या मन में विचार चल रहे थे जब आप वोट देने गए? कहीं हम तो है कि कमल जीते। अच्छा जी, क्या सोचती हैं आप? हम सोचते हैं सबका साथ सबका विकास। स्कूलों में जो समस्या है, प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ भर फीस लेते हैं, ना तो बच्चों की पढ़ाई हो रही, ना ढंग से कुछ हो रहा है ना। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए हम चाहते हैं मोदी जी से कि बच्चों के लिए कुछ करें, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और फीस कम लगे। 2 बच्चे हैं, कमाने वाला 1 जना है, तो कैसा पूरा करें? ठीक है, उस समस्या को लेकर आए। क्या सोचते हैं? हमारा भी यही होता है। क्या स्कूल की शिक्षा के अलावा और इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे और आसपास के कुछ मुद्दे हों आपके पास? क्या सोचते हैं सर, आप भी एक पुरुष? हमारा तो ये सोचना है कि लोकल मुद्दे अभी इस चुनाव में इतने विचारनी नहीं है। मेन तो क्या राष्ट्र की सुरक्षा और देश हित होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रख के हमने वोट किया है। देश हित को ध्यान में रख के वोट किया है। आपने क्या ध्यान में रख के वोट किया? महंगाई कम होए, जो खाने पीने की चीजें वस्तुएं ये कम होना चाहिए। देखिए गृहिणी के मन में सबसे पहले यही विचार। कुछ जो वोटर्स हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं, कुछ वोटर्स हैं लोकल मुद्दों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। रतलाम का एक बार रुख कर लेते हैं, चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की अगर मैं बात करूं 34.04% 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज संतोषजनक इसे माना जाए? देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आ रहा है। देखिए रतलाम झाबुआ लोकसभा जो सीट है उसके अंदर रतलाम की 3 विधानसभाएं हैं, वहां पर मतदान हो रहा है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए। और वहां की स्थिति में आपको बता दूं कि जो रतलाम ग्रामीण है वहां पर 11 बजे तक 38% जो है मतदान हुआ। उसके बाद जो सेलाना है वहाँ 40% और जो रतलाम सिटी है वहाँ 31%। अभी अंदाजे से अगर माने तो ये जो रतलाम ग्रामीण और सेलाना है वो 50 के लगभग पहुंच चुका होगा। तो देखिए मतदान प्रतिशत ज्यादा हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका आकलन किस तरीके से लगाया जाए, जो दल के नेता हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हाँ हमारी ओर आकर्षण है, तो ये आकलन लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि रतलाम का परिक्षेत्र परिदृश्य बहुत अलग है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र का अलग जो है देखने को मिल रहा है। उनसे जब बात की है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बनस्पत जो स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन जो सेलाना और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के ज्यादा बातचीत हो रही है। इसके अलावा ग्रामीण और जो सेलाना है वहाँ की भी स्थिति अलग अलग है। ग्रामीण जो इलाका है रतलाम ग्रामीण जो विधानसभा है यहाँ पर खेती किसानी से संबंधित लोग ज्यादा है, लेकिन जो सेलाना विधानसभा है यहाँ पर आदिवासी पूरी तरह से बाहुल्य क्षेत्र है। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी सेलाना में जो है अलग ही लौटते हैं आपके पास वो देखने को मिली थी। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मंदसौर में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें मनीष, 34.12% वोटिंग परसेंटेज, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटर्स का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, बूथों पे अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चिलचिलाती धूप है और ऐसे में एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सुखद तस्वीर है। 80 साल की महिला है, वो वोट डालने के लिए पहुंची है वोटिंग बूथ पर। उनको लेकर आए हैं, उनके साथ में उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी वोटिंग करने आए हैं आप? जी अम्मा जी बात करेंगी? अम्मा जी कितनी उम्र है? 80 साल है। वोट डालने आए हैं चिलचिलाती धूप में? तो क्या जो लोग घर बैठे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वोट डालें, वोट डालना चाहिए। जी तो
80 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो वोट डालने के लिए पहुंची है और अपील कर रही है कि जो घरों में लोग बैठे हैं वो वोट डालने के लिए निकले। और कुछ और वोटर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या वोट डाल दिया आपका? डालना। और वोट डालने के लिए क्या मुद्दे हैं, किन राष्ट्रीय मुद्दों पे आप आए हैं? राष्ट्रीय मुद्दे ये कि देश की तरक्की हो। देश की तरक्की हो। और जी आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं इधर, खड़े हो जाएंगे, हो पाएंगे क्या? जी 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 डाल लिया मैंने, वोट डाल दिया है। डाल रही। अच्छा, इंतजार हो रहा है। जी जी। तो ठीक है, चलो मनीष पुरोहित, जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर वोट कास्ट भी कर रहे हैं। आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जो हमारी महा कवरेज है वो लगातार जारी। एक छोटी सी अपील कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए।